तो चलिए उस सॉल्व प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं। ये जो प्रॉब्लम है ये दिया हुआ है पेज नंबर 30 पर। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ बोट ट्रेवल इन 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 आवर्स। देखिए मुझे छोटी राइटिंग में लिखना पड़ा है क्योंकि इसका सॉल्यूशन थोड़ा बड़ा है, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि एक बोट है जो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। यहां पर दोस्तों सबसे जो हमें इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान में रखनी है वही वो है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। ये अपस्ट्रीम क्या है और डाउनस्ट्रीम क्या है। तो देखिए जब नदी बहती है, जब कभी भी कोई नदी बहती है तो वो नीचे की ओर बहती है। पानी जो है, पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है। तो अगर कोई बोट पानी की बहती दिशा में अगर आगे बढ़ रही है, वाटर के डायरेक्शन में, फ्लो डायरेक्शन में अगर चल रही है, तो उसकी स्पीड जो है वाटर के स्पीड के साथ ऐड हो जाएगी। और अगर कोई बोट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, जैसे पानी इधर बह रहा हो और बोट इधर जा रही हो, तो बोट की स्पीड में वाटर की स्पीड माइनस हो जाएगी। तो देखिए यहां पर जो है कंडीशन के हिसाब से मैंने डायग्राम बनाई है। पहली कंडीशन में बोट जो है 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम मतलब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है और 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम मतलब नदी जिधर बह रही है उस डायरेक्शन में जाती है। तो 6 घंटे लगते हैं। 6 घंटे में पानी की उल्टी धारा में जाएगी तो 16 किलोमीटर जाती है और पानी की बहते हुए धारा के साथ जाएगी तो वो 24 किलोमीटर जाती है। ओके, अगली कंडीशन क्या है, द सेम बोट ट्रेवल 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। अब वही बोट, समय है 13 घंटों का, 13 आवर्स में वही बोट क्या करती है, डाउनस्ट्रीम मतलब पानी की बहती हुई दिशा में जाती है तो वो 48 किलोमीटर तक जाती है 13 आवर्स में। और अगर पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो वो 13 आवर्स में 36 किलोमीटर तक जाती है। तो देखिए इन दोनों कंडीशन के लिए मैंने ये दोनों डायग्राम यहाँ पर बनाया है। तो यहाँ देखो पहली कंडीशन, यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और यहाँ पे 2। भाई ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या कहती है कि ये जो है जो अपस्ट्रीम मतलब पानी, देखो ये एरो शो कर रहा है कि पानी इधर बह रहा है, तो अपस्ट्रीम मतलब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो वो 16 किलोमीटर जाती है। मतलब ये कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 16 किलोमीटर का। और इसे टाइम कितना लग रहा है, टाइम के लिए हम टी ले लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 6। भाई टाइम यहां लगता है 6 आवर्स। अब इसकी कंडीशन देखिए, जब ये डाउनस्ट्रीम जाती है तो ये जाती है 24 किलोमीटर। मतलब इसका अगर हम डिस्टेंस लिखे तो ये हो जाएगा 24 और इसे टाइम लगता है, टाइम दोनों को सेम लग रहा है भाई 6 आवर्स। ओके, अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में जो बोट पानी के अपोजिट जा रही है, अपस्ट्रीम जा रही है, वो जाती है 36 किलोमीटर। तो डिस्टेंस, डी फॉर डिस्टेंस 36 और टाइम लगता है 13 आवर्स का। उसके बाद ये जो बोट है जो पानी के साथ बह रही है, पानी के डायरेक्शन में जा रही है वो ट्रैवल करती है 48 किलोमीटर। इसका डिस्टेंस है 48 किलोमीटर का और इसे टाइम लगता है 13 आवर्स का। तो देखो इस कंडीशन से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कंडीशन आप लोगों को समझ गई होगी। अब क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट एंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। पूछा क्या है हमें पूछा है फाइंड स्पीड ऑफ वाटर करंट, मतलब सिर्फ जो पानी बह रहा है, बहते हुए पानी की स्पीड कितनी है। और दूसरा, अगर बोट को स्टिल वाटर मतलब रुके हुए पानी में चलाया जाए तो बोट की स्पीड कितनी होगी। तो मतलब एक्चुअल हमें बोट की स्पीड निकालनी है और करंट वाटर मतलब बहते हुए पानी की स्पीड निकालनी है। तो चलिए आते हैं हमारे सॉल्यूशन पर।
तो हमें जो पूछा है सबसे पहले उसे हम सपोज कर लेंगे, लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट बी y किलोमीटर पर आवर, और दूसरा है लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। तो भाई यहां पर देखो हमने बोट की स्पीड y किलोमीटर पर आवर ले ली है, सॉरी वाटर की स्पीड y किलोमीटर ले ली है और बोट की स्पीड हमने x किलोमीटर यहां पर ले ली है। अब हम यहां पर स्पीड निकालेंगे क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है, हमारे पास स्पीड नहीं दी है। स्पीड हमने x और y सपोज की है, पर यहां पर देखो एक बात ध्यान में रखना है कि सिर्फ x और सिर्फ y ये स्पीड नहीं होंगी, क्योंकि यहां पर बोट पानी के ऊपर चल रही है। मतलब बोट आगे जाएगी पानी और उसको आगे लेके जाएगा, बोट पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, पानी उसे पीछे ढकलने की कोशिश करेगा। ओके, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो यहां पर कंडीशन क्या बनेगी, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम लिखेंगे, स्पीड ऑफ बोट इन बोट की स्पीड डाउनस्ट्रीम में कितनी होगी, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम इज बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड दोनों। ठीक है, जब बोट नदी के साथ बहेगी, पानी के साथ बहेगी, तो पानी भी, पानी की स्पीड और बोट की स्पीड दोनों प्लस हो जाएगी। उसके बाद स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, जब बोट अपस्ट्रीम जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी, x माइनस वाई। बोट की स्पीड, जब पानी इधर बह रहा है, बोट इधर जा रही है, तो पानी जो है बोट को रोकने की कोशिश करेगा, पीछे ढकलने की कोशिश करेगा, तो यहां पर पानी की स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी। तो ये हुई भाई स्पीड, ये हो गई हमारी स्पीड। अब हमें क्या बात ध्यान में रखनी है, देखो यहां पर तीनों चीजें हैं, यहां पे टाइम भी है, डिस्टेंस भी है और स्पीड भी है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहां पर एक फॉर्मूला हमें हमेशा अप्लाई करना होता है, जो है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहां लिखेंगे टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई ये बात को हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए, डिस्टेंस स्पीड, डिस्टेंस डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, और ये है स्पीड। ये तीनों चीजें हमारे पास दी हुई है। तो अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, लिखेंगे फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट। भाई फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है, देखो लिखेंगे ये डिस्टेंस, स्पीड, ओके फाइन नहीं है, स्पीड है, स्पीड के लिए प्लस डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ओके, तो यहां पर डिस्टेंस क्या है, पहली वाली बोट, पहली कंडीशन में डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 24, और स्पीड क्या है, स्पीड डाउन स्ट्रीम में, ओके पानी के साथ बहेगी, डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या है, x प्लस वाई, प्लस अपस्ट्रीम में डिस्टेंस क्या है 16, और अपस्ट्रीम के लिए स्पीड क्या है x माइनस वाई, और दोनों को समय कितना लगता है 6 आवर्स का। तो यहां देखो ये बनती हमारी पहली कंडीशन। अब हम जाएंगे हमारी नेक्स्ट कंडीशन की ओर।
लिखेंगे यहां फ्रॉम कंडीशन सेकेंड। भाई अगली कंडीशन अब क्या बनती है हमारी, यहां पर हमारी अगली कंडीशन है ये वाली। इसमें भी वैसे ही करना है हमें, डिस्टेंस स्पीड प्लस डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ओके, तो डिस्टेंस कितना है, डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, मतलब पानी के साथ बहेगा, तो डिस्टेंस है 48, डिस्टेंस है 48। स्पीड कितनी है डाउन स्ट्रीम में, x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम में डिस्टेंस है 36 और उसकी स्पीड है x माइनस वाई इज इक्वल टू, इसमें टाइम कितना लग रहा है दोनों को, 13 आवर्स। तो भाई ये हो गया। अब ये इसे दे देते हम इक्वेशन नंबर 1, पहले लिखना था हमें, और इसे दे देते इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसमें भी x प्लस वाई है, x प्लस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे सपोज 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू a एंड 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू b। ये दो चीज यहां पे हम सपोज कर लेंगे। तो पहली इक्वेशन क्या होगी, ये हो जाएगा भाई 24a प्लस 16b इज इक्वल टू 6। ये होगी पहली कंडीशन, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी पहली इक्वेशन। तो इसे दे देते हम इक्वेशन नंबर 3। अब उसके बाद अगली इक्वेशन क्या बनेगी, यहां पे देखिए 48 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के बदले a प्लस फिर कितना है 36 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के बदले b इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 4। तो यहां पर इक्वेशन 3 और 4 हमें मिल जाती है। अब जब हम इसे साइमल्टेनियस की मेथड से सॉल्व करेंगे, तो साइमल्टेनियस से सॉल्व करते समय हमें या तो a के साथ वाले जो नंबर्स होते हैं वो इक्वल चाहिए ताकि हम उसे माइनस कर सके, जीरो कर सके, या फिर b के साथ वाले नंबर इक्वल चाहिए। तो अब देखो b के साथ वाले नंबर को इक्वल करना है तो 36 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, 16 का मल्टीप्लाई इसमें, या फिर इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। और अगर हम यहां पर देखें तो 24 के टेबल में 48 आता है 2 टाइम। देखिए अब ये जो दो इक्वेशन हमें मिल गई है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, यहां पर देखिए यहाँ 24a है, यहाँ 48a है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर देते तो ये भी 48 हो जाएगा, मतलब ये जो 24 है ये भी 48 हो जाएगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 3। तो भाई 2 का मल्टीप्लाई करना है थर्ड इक्वेशन में जो है 24a प्लस 16b इज इक्वल टू 6। तो यहां पर हमें मिल जाएगा 48a प्लस 216 32b इज इक्वल टू 12। ये है इक्वेशन नंबर हमारी 4 के बाद 5th। ओके, अब हमें देखो 4 और 5th इक्वेशन ये दो मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करेंगे। तो लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 5th फ्रॉम 4th। तो चौथी इक्वेशन से पांचवी इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो 4th इक्वेशन है हमारी 48a प्लस 36b इज इक्वल टू 13 और 5th इक्वेशन है 48a प्लस 32b इज इक्वल टू 12। भाई इसका हमें सब्ट्रैक्शन करना है तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी, 48 से 48 कैंसल, 36 में से 32 माइनस किए तो बचेगा 4, साथ में b, और 13 में से 12 गए तो बचा 1। तो भाई यहां पर b की वैल्यू हमें मिल जाती है, b इज इक्वल टू मिल जाता है हमें 1/4। b इज इक्वल टू 1/4। इसे क्या करते हैं हम सिंपल इक्वेशन में रख देते हैं। भाई छोटी इक्वेशन क्या है, इन सब में छोटी इक्वेशन है ये। तो लिखेंगे पुट b इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 3rd।
तो भाई तीसरी इक्वेशन है 24a प्लस 16b इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 24a प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 1/4 इज इक्वल टू 6। तो ये 4 जो है उससे 16 कट जाएगा 4 टाइम, ये हो जाएगा 24a प्लस 4 1 जा 4 इज इक्वल टू 6। तो ये हो जाएगा 24a प्लस 6 माइनस 4। तो यहां पर क्या हो जाएगा भैया, a इज इक्वल टू लिख लेंगे सीधा 6 माइनस 4 हो जाएगा 2 और 24 जाएगा अपॉन में 24 जाएगा। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/12। तो देखिए यहां पर हमें a की वैल्यू भी मिल जाती है। अब क्या करेंगे, रीसब्स्टिट्यूटिंग करेंगे। तो लिखेंगे रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू को हम रीसब्स्टिट्यूट करेंगे। तो भाई a के लिए हमने क्या लिया था, a किसके बदले लिया था, x प्लस वाई, x 1/x प्लस वाई बराबर a लिया था हमने। तो पहले इसे लिखते हैं 1/x प्लस वाई इज इक्वल टू a मतलब है 1/12। तो देखिए डायरेक्ट हम इक्वेशन लिख सकते हैं, ऊपर में 1 1 है ना, तो इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन मिल जाती है। आप चाहे तो इसे सॉल्व करेंगे तो भी आपको वही मिलने वाला है। तो लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 इक्वेशन नंबर, भाई इक्वेशन ये है, यहाँ पे लास्ट इक्वेशन के बाद यहाँ पर आ जाएगी 6। अब उसके बाद 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b। तो 1/x माइनस वाई इज इक्वल टू b, b के बदले क्या है, b की वैल्यू है 1/4। तो यहाँ लिख देंगे 1/4। तो सीधा हमें इक्वेशन मिल जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 7। तो यहाँ पे हमें सातवीं इक्वेशन भी मिल जाती है। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देते। तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7। तो भाई हमारी छठवीं इक्वेशन क्या है, छठवीं इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 और सातवीं इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो y से y कैंसल, x प्लस x 2x, 12 प्लस 4 क्या हो जाएगा 16। तो x इज इक्वल टू 16/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाती है हमें 8। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू रख दो। तो इक्वेशन नंबर हम रखते हैं 6th में। तो यहां पर 6th इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो यहां हो जाएगा x के बदले 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा वही y इज इक्वल टू 12 माइनस 8। तो x की वैल्यू मिलेगी y की वैल्यू मिलेगी y इज इक्वल टू 4। तो देखिए यहाँ पर हमें x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल गई है। तो हमें यही तो फाइंड आउट करना था, हमें x और y की वैल्यू निकालना था। भाई x किसको सपोज किए थे, हमने x सपोज किया था बोट की स्पीड को और y सपोज किया था वाटर की स्पीड को। तो लिखेंगे यहाँ पे ये हमारा आंसर होगा, लिखेंगे आंसर द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 8 किलोमीटर पर आवर और द स्पीड ऑफ वाटर करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से सॉल्व करना था दोस्तों इस क्वेश्चन को। देखिए फिर से मैं इसे एक्सप्लेन करता हूं। लिखा है
अ बोट ट्रेवल 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। मतलब एक बोट जो है पानी के बहते हुए दिशा के साथ बहती है, मतलब पानी के साथ आगे बढ़ती है, और दूसरी पानी के अपोजिट चलती है। तो जो पानी के साथ चलती है 6 घंटे में 24 किलोमीटर तक जाती है, और अगर वही बोट पानी के विरुद्ध चले, पानी के अपोजिट चले, तो 6 घंटे में 16 किलोमीटर जाती है। दूसरी कंडीशन में क्या है, अगर 13 घंटे तक वो बोट चलाई जाती है पानी में, पानी के साथ बहती हुई दिशा में, तो पानी के साथ जाएगी तो वो 48 किलोमीटर तक जाएगी 13 घंटों में, और पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी तो 36 किलोमीटर जाएगी, 36 किलोमीटर, वो भी 13 ही घंटों में। तो यहां पर हमने क्या कर लिया है, हमें पूछा था फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, मतलब बहते हुए पानी की स्पीड, और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब बोट की स्पीड क्या है, ये दो चीज हमें पूछी थी। तो यहां पर हमने क्या कर दिया भाई, लेट द स्पीड ऑफ वाटर करंट भी y किलोमीटर पर आवर, मतलब वाटर की स्पीड को y ले लिया और बोट की स्पीड को हमने x ले लिया। ठीक है, अब साथ में देखो, जब बोट, यहां पर यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती, जब बोट पानी में चलेगी तो पानी के साथ चलेगी, तो पानी की स्पीड उसमें प्लस हो जाने वाली है। इसलिए जब बोट जाएगी डाउनस्ट्रीम, मतलब पानी के साथ बहेगी, तो उसकी स्पीड x प्लस वाई होगी, और जब पानी के अपोजिट जाएगी तो उसकी स्पीड x माइनस वाई होगी। इसी की मदद से हमने इक्वेशन बनाई, क्या लिखा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो डिस्टेंस था 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में, स्पीड थी x प्लस वाई, डिस्टेंस था 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम में, तो स्पीड थी x माइनस वाई, और दोनों काम के लिए समय लगते हैं 6 घंटे। उसके बाद सेम वही कंडीशन दूसरी इक्वेशन के लिए कि भाई जो डिस्टेंस है डाउनस्ट्रीम में, मतलब नीचे पानी की बहती हुई दिशा में जाना है, डाउनस्ट्रीम में जाना है, तो वो है 48 किलोमीटर तक जाता है और स्पीड होंगी x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम मतलब पानी के अपोजिट जाता है तो स्पीड होंगी x माइनस वाई, और दोनों काम कितने समय में हो रहे हैं, 13 घंटों में। ओके, तो अब यहाँ पर हमने 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए ले लिया, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी ले लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी एक्स प्लस वाई है, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, जिस तरह हमने इसके पहले 1.4 में जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज में, उसी के जैसे। अब क्या करेंगे, इससे हमें ये दो इक्वेशन मिल जाती है। इन दो इक्वेशन में जैसे यह है ना, ये 24 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के लिए ए, तो 24a 16b इज इक्वल टू 6, वैसे ही 48a 36b और 13 का 13 जैसे कि वैसा। अब इस इक्वेशन में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 48a है, ये 24 है, तो हमें दोनों को इक्वल बनाना है, तो ही ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई करने पर हमें नई इक्वेशन मिलती, इक्वेशन नंबर 5 जो है 48a प्लस 32b इज इक्वल टू 12। तो अब क्या करेंगे, 5th और 4th इन दोनों को हमने क्या कर दिया भाई, सबट्रैक्ट कर दिया, पांचवी इक्वेशन को चौथी इक्वेशन से माइनस कर दिया, तो हमें मिलता है, ये तो माइनस हो गया, 36 में से 32 गया 4b, और 13 माइनस 12 1, 4 को इधर भेजेंगे तो 1 के नीचे अपॉन में चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू 1/4, ये b की वैल्यू मिलती है। उसके बाद हमने क्या किया, b की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, रख दिया, तो इक्वेशन नंबर 3 थी 24a प्लस 16b इज इक्वल टू 6। ओके, तो देखो आप किसी में भी, आप 3 में भी रख सकते हैं, 4 में भी रख सकते हैं, 5th में भी रख सकते हैं, आपकी इच्छा। ओके, मैंने इजी इक्वेशन देखी भाई, ये सबसे छोटी मतलब छोटे नंबर्स वाली इक्वेशन है, इसलिए वहां पर जो नंबर्स को कट करना ज्यादा इजी हो जाता है आपके लिए, इसलिए मैंने वो इक्वेशन ली है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई 24a जैसा का वैसा, 16 जैसा का वैसा, b के बदले 1/4 रख दिए, तो 4 से 16 4 टाइम कैंसिल, और ये 6 जैसा का वैसा। इसके बाद ये हो गया 24a, 4 1 जा 4, और ये 6, 24a यहाँ पे इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो भाई 6 माइनस 4 हो जाता है 2, और 24 चला जाएगा 2 के नीचे अपॉन में, तो ये हो जाएगा 1/12। तो अब क्या किया हमने, फिर a और b की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट किए, तो रीसब्स्टिट्यूट करने पर वही क्या हो गया, हमें मिल गई इक्वेशन, जैसे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए के बदले 1/12, तो सीधी इक्वेशन मिल जाती है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12। आप सॉल्व भी करेंगे तो 12 उधर जाएगा, एक्स प्लस वाई इधर आएगा, फिर हमें अरेंज करना पड़ेगा, 2 स्टेप और बढ़ जाएगी, तो इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी, तो b के बदले है 1/4, तो ये हमें इक्वेशन मिल जाती है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो यहाँ हम सीधा लिख दिया हमने, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 7। 6 और 7 इन दोनों को आपस में ऐड कर दिया, तो y से y कैंसल, ये हो गया x 2x 12
प्लस 4 16, तो 16 के अपॉन में ये 2 चला गया, तो 2 से 16 कट गया 8 टाइम, तो x की वैल्यू हो गई 8। फिर क्या कर दिया हमने, 8 की जो वैल्यू है वो सिक्स्थ इक्वेशन में रख दी, और सिक्स्थ इक्वेशन में रखने के बाद हमें y की वैल्यू मिली। इस तरह से हमें ये आंसर फाइंड आउट हुआ है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।